चलो हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 15 पूरा कर रहे थे। ये कौन सा नंबर है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे हम लोग कल अमलगमेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे इसमें? पीसी कैलकुलेट कर लिए थे। क्वेश्चन देना एक 16 में देखो लिखा था, नित्या लिमिटेड सुचित्रा लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी नित्या लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल उसकी कितनी रहेगी? 3 लाख रुपए, जो कि डिवाइडेड रहेगी कितने रुपए वाले शेयर में? 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइड रहेगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद पढ़िए सब लोग फटाफट उसको। लिखा हुआ तक जो कंसिडरेशन आप पे करोगे, है ना, उसमें 1,80,000 रुपए किसको मिलेगा? नित्या लिमिटेड को। सुचित्रा लिमिटेड को क्या मिलेगा? 60,000 रुपए के फुल्ली पेड शेयर और 15,000 रुपए क्या मिलेंगे? कैश। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको? फिर नई कंपनी का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो 900 रुपए नितिन लिमिटेड के, अच्छा नित्या जिसको मैं कह रहा हूँ वो नितिन लिमिटेड है, ठीक है ना, और सुचित्रा का 600 रुपए का खर्चा लग रहा है। कैसा? लिक्विडेशन का। कंपनी खत्म हो रही तो उसके खर्चे हैं। नई कंपनी जब फॉर्मेशन हुआ है तो फॉर्मेशन के एक्सपेंस कितने हैं? 3,000 रुपए। उसके बाद देखो एक पॉइंट जो यहाँ नया आया है, नित्या लिमिटेड ऑल्सो इशू न्यू शेयर ऑफ ₹30,000, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। और बैलेंस शो करना है आपको, है ना, उसके साथ साथ बैलेंस शीट बनानी है अमलगमेशन नेचर की। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हुआ है। एक की नितिन की जो बैलेंस शीट है वो 2,02,500 की है, सुचित्रा लिमिटेड की बैलेंस शीट 87,000 की है। अच्छा एक चीज देखो उसमें, सबसे पहले आप जानोगे पीसी के कैलकुलेशन का कौन सा मेथड लग रहा है ना, पीसी के कैलकुलेशन का कौन सा मेथड। अगर यहां पर लिखा होता कि मैंने 5 के बदले में 2 शेयर दिए, इतना रुपया कैश दिया, इतना डिवेंचर दिया, ये सारी बात यहाँ मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है। आप समझ जाओगे कि यहाँ कौन सा मेथड लगाना है, नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो देखोगे यहां पर जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? नेट पेमेंट मेथड है, दिया निकाल के वहां पर। तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं नेट पेमेंट। ठीक है, देखो उसने बता दिया है, इसका मतलब क्या है, एसेट मेथड से हम पीसी का कैलकुलेशन नहीं कर रहे, किसके मेथड से कर रहे हैं? कैसे पता चला? यहां पर बोल दिया है ना कि 1,80,000 का हम क्या दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो यहां पर देखोगे पेमेंट किसको करोगे, पेमेंट किसमें करोगे, वर्किंग क्या होगी का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्ट अमाउंट निकाल के दे दिया है। देखोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या आप पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर, है ना। नितिन लिमिटेड को कितना मिला? 1,80,000 रुपए। बट देखोगे जब बात करोगे आप सुचित्रा लिमिटेड को, तो इसको कितने के शेयर मिले हैं? 60,000 रुपए के। और ध्यान रखोगे 15,000 रुपए का पेमेंट कैश में हुआ है। तो आपका जो परचेस कंसिडरेशन आया है दोनों कंपनी का, एक का 1,80,000 है, दूसरे का 75,000 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात ऑलरेडी निकाल कर क्वेश्चन में पुट कर दी गई। ठीक है ना, आगे पढ़े हम लोग फिर। क्या पढ़ रहे थे आगे? एंट्री करनी है। जब नित्या क्या एंट्री पास करोगे आप? ठीक है, नई कंपनी का नाम क्या है? नित्या। तो नई कंपनी में लोग एंट्री पास करें किस मेथड से? परचेज मेथड से। देखोगे तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। देखोगे एक का पीसी 1,80,000 का, दूसरे का 75 का है, दोनों ऐड कर दी, कितने का आ गया? 2,55,000 रुपए का। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये एंट्री आपके लिए पहली बार तो है नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो, आपके समझने की बात है। ठीक है ना, ऑलरेडी आप इसको कर रहे हो। फिर यहां पर देखो ये जो केस था ये यहां नया था। देखो जब भी बात करोगे आप पढ़े हैं एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? अगर एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी हो गया, अगर मेथड परचेज है, ना तो गुडविल एराइज होगा और ना तो कैपिटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब भी आप ये एंट्री करोगे, अगली एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर जब आप करते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप दोनों चेक कर लो बराबर है, बराबर नहीं है। जब हम लोगों ने यहां पर एंट्री पास की है
तो जब नितिन लिमिटेड की बात कर रहे थे तो नितिन लिमिटेड में एसेट टोटल कितने की है? 2,02,500 की है, जिसमें 1,50,000 का एसेट्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? 52,500 का है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बट जब हम लोग बात की लाइबिलिटी पे तो 7% के डिबेंचर है ना, कितने के हैं? 15,000 के हैं। फिर आप यहां पर रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये सब टेक ओवर नहीं करोगे क्योंकि मेथड कौन सा है? परचेज। फिर आप देखें पीसी आपने कितने का पे किया? तो ये 195 हुआ कि नहीं हुआ? जबकि अगर आप देखोगे यहां पर 2,02,500 है, तो कम कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में? 7,500। जो कम आ रहा है वो कहां ट्रांसफर होके जा रहा है? आपका कैपिटल रिजर्व में। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब सबका सवाल ये था कि अभी तक जितना आप एंट्री किए हैं उसमें क्या था? दोनों कंपनियों का मर्ज करके कर रहे थे, यहां पर आपने मर्ज क्यों नहीं किया है ना? तो यहां पर मर्ज क्यों नहीं किया गया भैया? कल आपको बताया गया था, है ना? क्या बताया गया था? ये नितिन का हो गया। अब सुचित्रा की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एसेट्स कितने की है? बैलेंस शीट मत देखना तुम लोग, अपना इधर ही देखना। बैलेंस शीट कितने का? 87 का है कि नहीं है? अब जरा आप ये बताओ, जब लाइबिलिटी का किए तो 15,000 का डिबेंचर, पीसी कितना, तो यहां पर कितना आ गया आपका? 90,000 आ गया कि नहीं आ गया? 3,000 रुपए डेबिट में कमा रहा है। परचेज मेथड में डेबिट में क्या लिखते हो आप? गुडविल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर? तो यहां पर कैपिटल रिजर्व आ रहा है और यहां पर गुडविल आ रहा है, इसीलिए यहां पर दोनों एंट्री को अलग अलग किया गया। इसके पहले जितना करे थे उसमें दोनों मर्ज करने के बाद एक ही बैलेंस आ रहा था, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, इसीलिए बैलेंस क्या था आपका? एक में था। ध्यान रखेंगे। यहां तक कोई समस्या बताओ? फिर आगे बढ़े हम। फिर देखिए भैया, क्या कर रहे हैं आप? पेमेंट कर रहे हैं किसका? पीसी का। लिक्विडेटर ऑफ नितिन लिमिटेड, सुचित्रा लिमिटेड। नितिन का 180, सुचित्रा का 25। पेमेंट किस में हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। एक 80 और 60 के शेयर कैपिटल है, 240 का हो गया। फिर 15 का आपका कैश है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ आप लोग? फिर वहां पर देखो 900 और 500 दोनों के खर्चे थे। नितिन लिमिटेड के 900, सुचित्रा के 600। किसके खर्चे हैं? लिक्विडेशन के। तो एंट्री आपने क्या पास कर दिया? गुडविल टू बैंक। गुडविल क्यों हो गया यहाँ पर? क्योंकि आप किस मेथड से एंट्री कर रहे हो? परचेज। फॉर्मेशन का खर्चा 3,000 लगा है, फॉर्मेशन एक्सपेंस टू बैंक हो गया। ठीक है भाई, यहां तक? ये दो एंट्री अभी तक नहीं आ गई है, इसके पहले के क्वेश्चन में ये दो एंट्रियां नहीं थी। ठीक है ना? इसके पहले देखो ना फॉर्मेशन एक्सपेंस था और ना ही लिक्विडेशन का खर्चा था। बात समझ में आ गई नहीं? नई कंपनी फॉर्म हो रही है, उसको फॉर्म करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वही क्या आपका? फॉर्मेशन एक्सपेंस है। पुरानी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है आपका? लिक्विडेशन का खर्चा है। आगे बढ़ा जाए। फिर अगला देखो, अगर ध्यान दो तो 3,000 का फॉर्मेशन का खर्चा था, 1,500 का लिक्विडेशन का, टोटल खर्चा कितने का आ गया? 4,500। राइट अप करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप देखो गुडविल कितने की राइज है, अगर आप अपनी एंट्री देखें, गुडविल राइज 3,000 की थी और 1,500 के खर्चे, तो टोटल गुडविल कितने की हो गई? 4,500 की हुई कि नहीं? और फॉर्मेशन एक्सपेंस 3,000 के, है कि नहीं? ध्यान दो, जो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आया वो कितने का आया? 7,500 का। तो आपने क्या किया? यहां से राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया, टू गुडविल टू फॉर्मेशन एक्सपेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर आपने लास्ट, पूरा एकदम लास्ट में पढ़ो, कह रहे कि उसने 30,000 रुपए का नया इक्विटी शेयर इशू कर दिया है या शेयर इशू कर दिया है। तो शेयर इशू करते एंट्री क्या होती? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपकी एंट्री है। यहां तक कोई समस्या बताएं आप? एक चीज ध्यान देना, जब आप शेयर इशू करोगे तो एंट्री हुई कि नहीं? बैंक यहां 30,000 रुपए का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये इंपैक्ट आपके बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पर पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो कैश का बैलेंस कल पढ़ा रहा था मैच नहीं कर रहा था,
को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका इंपैक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जहां नरेश कॉटन मील्स लिखा है वो बैलेंस शीट कॉपी करके लिख दी गई, उसको हटा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर या नित्या लिख दीजिए। ठीक है, जब शेयर की बात करोगे 1,80,000 का एक पीसी था, 60 का पीसी था, प्लस 30,000 के नए इशू थे। ठीक है ना, तो 1,80 प्लस 60 240 अभी आपने को कैलकुलेट करके मैंने बताया था पीसी में। 30 का नया इशू हुआ, टोटल शेयर कितने हो गए 2,70,000 के। शेयर की वैल्यू कितनी 10 रुपए की, डिवाइड कर दिए 27,000 शेयर हो गए 10 रुपए वाले। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने की आ गई 2,70,000 की। यहां तक कोई समस्या आप बताइए हमको। फिर रिजर्व सरप्लस में कुछ है नहीं। 7% डिवेंचर देखो दोनों में कितने कितने के हैं, 15,000 के हैं। तो 15,000 यहां और 15,000 यहां, दोनों लिख दोगे तो ये कितना आ गया आपका 30,000। आपका देखोगे लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 लाख रुपया। कोई दिक्कत यहां तक बताएं आप। फिर एसेट्स में आ जाओ। करेंट एसेट्स में क्या है भैया, नॉन करेंट एसेट्स में देखेंगे आप लोग 1,50,000 प्लस 82,500 दोनों ऐड कर दिया उठा के कितना आ गया 2,32,500। है ना। सिस्टी बेटा बहुत नींद आ रहा है तुमको। जिसको नींद आया ठंडी में पानी मार दूंगा उसके मुंह पर, ध्यान रखना। फिर नींद उसी को आता है ना जिसका मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, ये बात ध्यान रखो। आगे बढ़े। अब कैश का कैलकुलेशन कैसे होगा जरा याद ध्यान रखो। ये बैलेंस आकांक्षा लेके आई है। देखो सुचित्रा लिमिटेड के पास कैश कितने का है 4,500 का है कि नहीं। नित्या के पास कितने का है, तो ये टोटल बैलेंस कितने का आ गया जरा देखो। इसमें कोई समस्या हो आप बताएं पहले फटाफट। क्यों भाई सत्यम जी, समस्या है कुछ। पेड फॉर अमलगमेशन पीसी 15,000 पे किए थे कि नहीं उसी बैलेंस में से। कैश में पीसी गया कि नहीं गया है, तो आप इसको लिख सकते हो, माइनस कर दोगे। फॉर्मेशन एक्सपेंस गया 3,000 का, और 1,500 की गुडविल राइट अप हुई। तो अभी हमारे पास बैलेंस बचा कैश का कितना 37,500। यहां तक कोई समस्या बताएं आप। 30,000 का शेयर इशू करके लाए, ऐड कर दिए, तो ध्यान रखोगे ये बैलेंस कितने का आ गया हमारा 67,500 का आ गया। वही बैलेंस उठा के आपने यहाँ पर बैलेंस शीट में पुट कर दिया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताए। नित्या जहां लिखा है भाई उसको नितिन कर लेना, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। ब्लर कर रहा, इसलिए रेड कर दिए गए। चलेगा इसमें ना, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, तो जिसको लिखना हो भाई लिख ले। गैस वाला फिर से समझे। सुचित्रा का बैलेंस शीट देखो अपना, दिखा कैश। नितिन का कितना
दिख गया, अब समझ गई होगी अपने से, पूरा समझ गई। ये तीनों तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये नया सीरीज हुआ। जिनके दिमाग में चैप्टर आराम से बैठ गया है ना, का मतलब समझ लो उन्होंने यूनिवर्सिटी के पेपर पर एकदम प्रहार कर दिया है। जिसके नहीं समझ में आता वो जाने के बाद फिर से आप अपना क्लास अपलोड रहता है, आप चाहें निकाल के देख सकते हैं, आपके ऐप में भी मैं अपलोड कर देता हूँ, बेनिफिट में। हो गया। और ऊपर कुछ है ही नहीं, बैलेंस आ जाएगा 67,500। और ऊपर क्या आसमान भेज दूं इसको? हो गया फिर। 13 तो हम लोग कर चुके हैं, 17 पर आ जाए भाई सब लोग। पढ़ो भाई 17 सब लोग। दो कंपनियां बैलेंस शीट दी है इनकी, यमनी और सा। हो गया है ये। आकांक्षा का देखो पूरा लग गया है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको, दिन बाद पढ़ाने लगेगी फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। बैलेंस शीट नहीं आई है, इसीलिए तो अभी तुम बैठी हो ना, जब बैलेंस शीट आ जाएगा तो इधर आ जाओगे सब। बैलेंस शीट जब हम लोग बात करेंगे यमिनी लिमिटेड का 29 लाख का है, और ऊषा लिमिटेड का 18,40,000 का है। ठीक है। ऑन 31st March 14 को बोथ द कंपनी एग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड रूपाली लिमिटेड। एक नई कंपनी बन रही जिसका नाम क्या है, रूपाली लिमिटेड, जो क्या कर रही है, एसेट लाइबिलिटी दोनों कंपनियों के टेक ओवर कर रही है, किस वैल्यू पर, एग्जिस्टिंग वैल्यू पर, जो पुरानी वैल्यू है। फिर द कंसिडरेशन इज एग्रीड टू 18 लाख और 10,50,000। यहां पर भी कंसिडरेशन पहले से डिटरमाइन है, कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे पढ़ोगे, कंसिडरेशन पेड बाय रूपाली लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है। एक्सपेंस है अमलगमेशन का 10, बॉन्ड बाय रूपाली लिमिटेड 10% डिवेंचर ऑफ ऊषा लिमिटेड आर कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिकल नंबर ऑफ रूपाली लिमिटेड 10% डिवेंचर। ठीक है। तो डिवेंचर उतने ही रहेंगे उतने के। आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट करना है दोनों कंपनियों में, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है मर्जर के बाद। बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो नई कंपनी में क्या एंट्री पास करनी है, आप कर सकते हो कि नहीं? कर भी लियो। आ जाओ पहले नई बुक में एंट्री। दिख रहा है सबको? तब तक सब लोग अपने से करो नई बुक में।
बोलो नहीं बेटा, काम करो। हाँ चलो देखो, पाली लिमिटेड में हम लोग एंट्री करेंगे, तो ध्यान रखोगे पहली एंट्री आपको पता है बिजनेस मर्जर, मर्जर मेथड से करना है। क्यों? कौन कौन सी कंपनी है? यामिनी एंड उषा, यामिनी एंड उषा, ठीक है। यहां पर देखो एसेट्स की एंट्री एक साथ कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि दोनों का बैलेंस एक ही है। एसेट्स में आप लोग चेक कर लीजिए, सन्ड्री एसेट्स 29 की थी। अब मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, आप लोग पेपर में लिखो, अलग अलग एसेट लिखोगे, ठीक है। जैसे लिखोगे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, तो लैंड बिल्डिंग 3 लाख है, और इधर कितने का लैंड बिल्डिंग है ही नहीं, ठीक है ना। फिर प्लांट मशीनरी, ठीक है, 2 लाख का इधर है, 5 का इधर है, 5 2 7 का हो गया। फर्नीचर दोनों साइड 2 लाख के हो गए, दोनों ऐड कर लोगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एक ही साइड है। फिर इन्वेंट्री ट्रेडिशनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहां पर देखोगे जब मैंने ऐड किया है यामिनी लिमिटेड की बैलेंस शीट से, तो देखोगे 28 लाख रुपए हमारा आ गया सनडी एसेट्स का। बट बैलेंस शीट तो 29 की है, उसमें नीचे लिखा है अनएमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख के हैं, कबाड़ बोलते हो जिसको आप। तो क्या कर दिया हम लोग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। ध्यान रखो इस बात को। अब आगे बढ़ो। ट्रेड पेबल कितने के हैं? अच्छा यहां पर भी देखो दोनों एंट्रियां अलग अलग हुई हैं दोनों की। यार अब तो बवाल हो गया, ये किसकी है? नहीं नहीं हो सकता है। अब जैसे ये तुम्हारा जनरल रिजर्व आया होगा, तुमने दोनों को सेटअप कर लिया है ना, इसलिए तुम्हारा बराबर आ गया। फिर वही बात, अब तुमने एक साथ किया है ना, तब तो अलग अलग करोगे तो अलग अलग आएगा, एक करोगे तो दोनों सेटअप होगा। हो गया भाई। रेट पेबल कितने का है? 9 लाख का है। स्ट्रेटजी रिजर्व में डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व कितने के हैं? 75,000 के। जनरल रिजर्व 2 लाख का है। कैपिटल रिजर्व 175 के हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6 लाख का है। टू बिजनेस मर्जर, है कि नहीं। यहां से लेके जब यहां तक का तुमने टोटल किया है, तो कितना आ रहा है देखो, 37,50,000 आ रहा है। 8,50,000 डेबिट में कम आया, तो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया इसको, मर्जर में क्या होता है, जर्नलिज्म। बातें समझ में आ रही है आपके? फिर ऊषा लिमिटेड पर आ गए, इसका भी एसेट लायबिलिटी चेक करो इसी तरह। आगे बढ़े हम। अब आ जाएंगे ऊषा लिमिटेड पर।
यहाँ पर देखो एसेट्स, टोटल बैलेंस शीट कितने की हमारी उषा लिमिटेड की? 18,40,000 की। एसेट्स आ गए 18,40 की। 10,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लॉस हो रहा है, जरा चेक करो सब लोग। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को ले लिया, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट में लिख दिए। फिर ट्रेड पेबल देखो कितने का है, 4 लाख का। 10% डिबेंचर कितने के हैं, 4 लाख के। जनरल रिजर्व कितने का है, 1,50,000 का। स्ट्रेटजी रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। ठीक है। अब ध्यान रखोगे, फिर बिजनेस मर्जर 10,50,000 का था। ठीक है, ये सब टोटल कर दिए, इधर टोटल कर दिए थे। जनरल रिजर्व कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए। तो दोनों में जनरल रिजर्व आ रहा है देखो, और दोनों डेबिट बैलेंस है। आप चाहें दोनों एंट्री एक साथ कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर कितना आ रहा है, 7,50,000। इधर 2.5 लाख, टोटल रिजर्व कितना आया, 10 लाख। कितना आ रहा है भैया, 7.5 है ना, 8.5 है। 7.5 बोल रहा हूँ तो हाँ कर रही हो। 8 कहाँ है, 8,50,000 है भैया। हद तो कर ही दी। आगे बढ़े हम लोग। टोटल 11 का रिजर्व आ गया। अब यहां पर देखो, पेमेंट करें हम लोग, किसका पेमेंट करें, पीसी का। तो लिक्विडेशन ऑफ यमिनी लिमिटेड और उषा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर। पीसी किस में दिया आपने, इक्विटी शेयर। पुराने डिबेंचर नए वाले डिबेंचर में सेम परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। तो 4 लाख का डिबेंचर था, ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर, 10% वाला। पढ़ो, पता चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं पढ़ा क्या तुमने, तब फिर क्या समझ में, जरूर सवाल क्यों करते। अब एक चीज बताओ, अमलगमेशन के एक्सपेंस यहां पर है 10,000 रुपए के। तो पिछले क्वेश्चन में लिक्विडेशन का और फॉर्मेशन का खर्चा था, यहां पर काय का, अमलगमेशन का है, तो वहां पर गुडविल टू कैश हुआ था, कैसे बैंक। यहां पर क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये मर्जर मेथड है। और वो कौन सा मेथड था, ये यहां तक आप नोट कर लीजिए। यहां तक जल्दी से नोट कर लेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, पढ़ाई ज्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर भी निकाला जा सकता है। आगे बढ़े, फिर वर्किंग नोट हेडिंग डालो। देखोगे टोटल बैलेंस जनरल रिजर्व का, कौन सा बैलेंस है ये ध्यान दो। अभी निकाले ना, 2.5 लाख और 8.5 लाख रुपए दिखा है ना ये यमिनी का था, ये ऊषा का था, दोनों ऐड हो गए कितने, 18। चश्मे का पावर बढ़ाइए। फिर देखो लास्ट में खर्चा कितने का था, तो उसमें भी जनरल जब डेबिट हुआ ना, तो टोटल ये कितना आ गया आपका, 11,10,000। ठीक है ना, कुछ लोग एक पॉइंट एक स्टेप आगे बताने लगते हैं, जहां पूछा जाए पहले कान से सुनो, बताओ। अब जरा क्रेडिट बैलेंस चेक करो दोनों का, एक का 1.5 लाख का है, और यमिनी का कितने का है, 2 लाख का। तो 3.5 लाख रुपए मैंने इसमें से माइनस कर दिए जब, अभी भी डेबिट बैलेंस कितने का बचा है आपका, 7,60,000 रुपीज। यहां तक बात क्लियर है आपको।
ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं चल रही, लाइव क्लास नहीं चल रही है। वो बता दिया जाए भैया शाम को 8 बजे 9 बजे लगा दिया जा रहा है आपका पर आप क्लास कर लिया करिए। आगे बढ़े हम लोग। अब एक चीज देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने का है देखो, यमिनी में कितने का है, 6 लाख का है कि नहीं। बट एक चीज देखो, उसी यमिनी में देखो 1 लाख रुपए का प्रीमिनरी एक्सपेंस है, लिक्विडेशन का खर्चा उसी में है 10,000 का। तो जब इसको माइनस कर लिए 6 में से 1,10,000, तो अभी जो रिजर्व बचा है वो कितने का बचा, तो 760 का डेबिट बैलेंस और 490 का क्रेडिट बैलेंस। तो अभी भी मेरे पास डेबिट बैलेंस कितने के बाकी हैं, 2,70,000। अब ये डेबिट बैलेंस कहां चला जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट। बाप रे, इतना लंबा सेटअप है इसका। ऐसा ही सवाल पेपर में आ जाता है कभी, तो आप एकदम फुल प्रिपेयर रहें। कुछ है नहीं देखो, अगर देखो 11-10 तो तुमको समझ में आ गया अपनी एंट्री से, जनरल रिजर्व की एंट्री देख लो। फिर अपनी बैलेंस शीट में दोनों का प्रॉफिट जनरल रिजर्व का चेक कर लो, क्रेडिट बैलेंस से पहले माइनस कर दिया, बच गया इतना, है ना। यमिनी की बैलेंस शीट देखो, उसके में पीएल स्टेटमेंट का कितना दे रहा है, 6 लाख, 1 लाख रुपए उसी में प्रीमिनरी एक्सपेंस का है। और नीचे देखो 10,000 का अमलगमेशन का खर्चा, ये माइनस कर दिए, बचा कितना, 490। ये 490 वही बैलेंस सेटअप हो गया, तो बच गया इतना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो हल्के में रहेगा, भारी करोगे भारी होगा। माइंड सेटअप आपका है ना। आगे बढ़े हम लोग। अब आप बना सकते हो बैलेंस शीट। क्यों कृष्कांत, समझ में आया तुमको यहाँ पर, इसीलिए आकांक्षा का 17 नहीं आया। अब आ जाएगा, चलो फिर लेट्स ट्राई। एक बार में कम से कम लाइबिलिटी तो सेट ही हो जाए। देखो भाई, 18 लाख का पीसी था यमिनी का, 10,50,000 का था ऊषा का, टोटल पीसी 28,50,000, 10 रुपए वाले शेयर थे। 2,85,000 शेयर 10 रुपए वाले, कितना आ गया ये आपका, 28,50,000। जनरल रिजर्व दोनों माइनस हो गया था, कितना आ गया ये आपका, जीरो। 3.5 लाख आया था, सेटअप हो गया, खत्म हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल था 6 लाख, इसमें से 1,10 माइनस कर दिए थे आप प्रीमियरी एक्सपेंस और खर्चे वाले। फिर -7,60,000 किए थे, तो ये बैलेंस आ रहा था ना वहां पर 270 का निगेटिव। अभी आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया ना, वो पुट कर दिया आप। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने के हैं, 1 लाख के। डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व कितने के हैं, 75,000 के। और कैपिटल रिजर्व कितने का है, 175 का। दोनों ऐड करके आप देख लें। यमिनी में देखो, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का है, 75 का। फिर कैपिटल रिजर्व 175 का। और ध्यान रखोगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ऊषा लिमिटेड में 1 लाख का था, ताकि मैंने पुट कर दिया सब। कोई समस्या की बात हो अगर यहां तक, तो आप लोग विद्रोह कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं यहां तक। आपको पता है डिवेंचर 10% वाला कितने का था, 4 लाख का। ट्रेड पेबल चेक कर लो,
ऊषा का 4 लाख का है और यमिनी का 9 लाख का है, टोटल कितना आ गया 13 लाख। ठीक है भैया, फॉर्मेट आपका तैयार ही है। टोटल बैलेंस शीट आ गई 46,30,000 की। एसेट में सब निकाल ही सकते हैं। एनी समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा है हमको? वो वर्किंग नोट लिखे हो ना, बस अब उससे अब उस नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ के आना तब पूछना। जब मैं इधर बताता रहता हूँ तो तुम नीचे सर करके बैठे रहते हो। अगर समझ में आ जाता तो दुनिया प्रवचन राम भगवान का सुनती है, सबके घर में राम ही आगे होते ना। तो एक बार करके आना फिर समझा। आगे बढ़ रहे हैं हम। एसेट में आ जाओ फटाफट सब लोग। मैं 100 बार कहता हूँ यहाँ आप रटने नहीं आए, आप यहाँ समझने आए हैं। आपको ऑलरेडी पीडीएफ का मैटर दे दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता ना आप जाएं घर पर आराम करें। देखोगे यहाँ पर लैंड बिल्डिंग चेक करो कितने का है। लैंड बिल्डिंग देखो केवल यमिनी लिमिटेड में था कितने का 3 लाख रुपए का। प्लांट मशीनरी चेक करो 5 लाख का यहाँ था, 2 लाख का वहां था, तो ये कितना हो गया 7 लाख। फर्नीचर देखो 150 प्लस कितने का इधर 50 का है, तो कितना आ गया आपका 2 लाख रुपए। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस चेक करिए आप 3,50,000 का है। इन्वेंटरी दोनों ऐड कर लो, 8 ऊषा का है, यमिनी का 4 है, टोटल कितना आ गया ये आपका 12। ट्रेड रिसीवेबल चेक करिए 7 प्लस 0.5 9,50,000 का आ गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 190 प्लस 6,50,000। कैश का बैलेंस देखना है यमिनी में सही कर लो 60,50,000 जो लिखा है। ठीक है, देखो उसको 60,50,000 जो लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसको सही करो, 6,50,000 लिखो। लिखा। सॉरी, ये बैलेंस सही करो। कैश का जहां लिखा है 60,50,000 तो अब 7,50,000 करेंगे। कैसे बैलेंस शीट सही करेंगे देखो 30 लाख की बैलेंस शीट है, उसमें से 1 लाख का अनएमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस कर दो, है ना। ट्रेड रिसेबल इन्वेंट्री 7 4 11 लाख रुपए ऐसे माइनस कर दें आप। फिर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर टोटल ऐड कर लो 5 3 8 1 9,50,000 माइनस कर दो। 7,50,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वहां पर, सही करो उसको। जहां कैश 650 है ये 750 प्लस 1.9 9,30,000 था। 10,000 रुपए क्या हुए फॉर्मेशन के एक्सपेंस। आगे बढ़े। और स्पीड लाओ स्पीड। ये हो गया हमारा न्यू कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट।
अभी तक तुम लोगों ने देखो ओल्ड कंपनी में एंट्रीज की है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा नहीं किया। इस यहां पर क्या बोला, आप केवल ओल्ड कंपनी बुक में एंट्री ना करो, अकाउंट भी ओपन करके बताओ। तो बहुत दिमाग लगा के इसको काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, आ जाए सब लोग पहले अब। ओल्ड कंपनी, ठीक है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, बस वही काम करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले एंट्री क्या पड़ेगी आपको, सबसे पहले क्या करोगे, एसेट रियलाइज। दूसरी एंट्री लाइबिलिटी रियलाइज, अगर पेमेंट हो रहा है पेमेंट कर दो। तीसरी एंट्री एक्सपेंस चेक कर लो है, देख ले भाई। एक्सपेंस किस कौन पे कर रहा है, नई कंपनी, 10,000 है ना, देखो वाली लिमिटेड, तो नई कंपनी बियर कर रही, तो यहां आना नहीं, आना है। फिर तीसरी एंट्री क्या हो गई, पीसी रेस। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, तुरंत बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप गए फटाफट यमनी लिमिटेड में, आपने देखा एसेट्स कितने की थी, टोटल 29 लाख की है, जिसमें 1 लाख का कबाड़, कबाड़ कौन लेके जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, कबाड़ इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएगा भाई, मालिक वही है, कबाड़ कोई नहीं खरीदता। तो टोटल एसेट कितने की हो गई, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई खरीदेगा नहीं है ना बड़े एक्सपेंस के। उसके बाद देखोगे नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं, टोटल कर लो 5, 3, 8, एक 9,50,000, ठीक है ना। फिर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला के तब कितना आ गया, 18,50,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 28 आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको। लाइबिलिटी चेक करिए, 9 लाख रुपए का ट्रेड पेबल लिखा है टू रियलाइजेशन, पीसी रेज है, रियलाइजेशन सॉरी रूपाली लिमिटेड या नई कंपनी टू रियलाइजेशन होता है, तो रूपाली लिमिटेड क्या हो गया, टू रियलाइजेशन। फिर इसके तुरंत बाद क्या करेंगे आप, अकाउंट बनाओ, सन्ड्री एसेट्स 28 का हो गया ये आपका, सन्ड्री लाइबिलिटी 9 की हो गई, ये 18 का हो गया। सर 28 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर भी कितना आना चाहिए, 1 लाख कम आ रहा है, लॉस है, लॉस कहां ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो एंट्री क्या करेंगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, टू ये क्या है आपका, लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही नहीं, सत्यम, ये सीरियल आप फॉलो करते रहिए, आपको कोई दिक्कत अगर अमलगमेशन में हो जाए आप मुझको बताइए। आप आए हो, अब एंट्री कर रहे हो इधर से उधर से देख ताक के, तो फिर काम हो गया। आप अपने दिमाग में सीरियल बैठाओ भैया, पहले एसेट रियलाइज, फिर लाइबिलिटी रियलाइज, फिर पीसी रेज, फिर चेक करो क्या खर्चा है, नहीं है छोड़ो। फिर क्या किया मैंने, तुरंत रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस चेक किया, उसकी एंट्री पास की। ये 4 एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर लॉस हो रहा है, एंट्री हो रही, पहली बार तो लॉस आप पढ़ी नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके पहले आप 16 क्वेश्चन पढ़ चुकी हैं। और कॉमन सेंस भी एक बात कहता है कि अगर प्रॉफिट का ही एंट्री है तो लॉस का क्या एंट्री होगा, क्या होगा लॉस का एंट्री, सॉरी लॉस का ही प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, रिवर्स मार दो। अब ऐसा है नहीं ना तुम कोड डालोगी कंफर्मेशन, जब मैं ओके करूंगा तब तुम वो एंट्री लिखोगी, ठीक है। आगे बढ़े, और बार बार आपको बोला गया है आप कंफर्मेशन कोड नहीं रखेंगे, कि मैं कंफर्म करूंगा तो आप करेंगे, ठीक है। पेपर आपका होगा, पेपर मेरा नहीं होना, आप लोग को सोना है। आगे बढ़िए, हमने आपको एक बात और पढ़ाया है, किसी को अगर याद हो
कि मैं जब भी बात करूं कि पीसी की 3 एंट्रियां हैं, पहला रियलाइजेशन हो गया है ना, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन हो गया, फिर इसको क्या बोलते हो, रेज। अब पीसी पेड हो गया, किसमें पेड हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रूपाली लिमिटेड, नई कंपनी वाले शेयर में, टू पाली लिमिटेड। या तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, नई कंपनी टू रियलाइजेशन, नई कंपनी का अकाउंट ओपन हो गया है, अब उसको क्रेडिट करो, तो इक्विटी शेयर ऑफ रूपाली लिमिटेड टू रूपाली हो गया ना क्लोज। अब इक्विटी शेयर रूपाली डेबिट हुई है, इसको क्रेडिट कर दो, और ये कहां भेजोगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि पीसी की 3 एंट्री होनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब चेक करो, जो बच गया वो कौन ले जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे। तो बचा क्या, देखो यामिनी की बात हो रही क्या, ये यामिनी की बात हो रही ना, यामिनी के बुक में एंट्री हो तो नहीं। शेयर कैपिटल कितने की है, उसके स्टेचुरी रिजर्व कितने के हैं, उसके जनरल रिजर्व कितने के हैं, उसके कैपिटल रिजर्व कितने के हैं, उसके स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने के हैं। इन सबका टोटल कर दोगे कितना आ गया आपका, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर हो। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जब करा रहे थे हम, तभी उसमें लिखवा दिए थे। आपको ये सीरियल फॉलो करना है। आगे बढ़े हम। ₹1,00,000 का लॉस बाकी था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, तो कबाड़ भी कौन लेके जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएगा। तो एंट्री क्या पास करो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये आपकी ओल्ड कंपनी की यामिनी के बुक में एंट्रीज हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये बन गया आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। अभी मैंने इसको आपको उधर शॉर्ट में बना बताया था ना, इसी से एंट्री हुई है। देखो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, इतने का एसेट लिए 28 का। लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल का, पीसी दिया है ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया आपका, 1,00,000 का लॉस। ये एंट्री वहां पास हुई है, प्रॉफिट आता तो यहां आता। तो प्रॉफिट में एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, लॉस में क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। हो गया बात यहां तक, आगे बढ़ूं मैं। जिसने एंट्री कर लिया अकाउंट प्रिपेयर ही हो जाएगा उसका। ये इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट है। देखोगे जो पीसी की पहली एंट्री है वो क्या है, टू है भाई, की 3 एंट्री है। एंट्री देखो और अकाउंट बनाओ। ओपन कर ले रहे हैं हम तो, लिखे होंगे वो लोग देख सकते हैं, कैसे देख। एंट्री देखो सब लोग ओल्ड कंपनी की, तो पहली एंट्री क्या थी, हम लोग को रियलाइजेशन का अकाउंट तो बना लिए। अब दूसरा अकाउंट किसका बनाना है, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो चौथी एंट्री जो हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 दिख रहा है कि नहीं, लॉस रियलाइजेशन का। फिर दूसरी एंट्री हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रूपाली लिमिटेड 18 लाख का। ठीक है, अपनी एंट्री आप लोग देखते जाओ। फिर 20 लाख रुपए की लाइबिलिटीज उसने ले ली है, जिसमें 75,000 का ये है, जनरल रिजर्व कितने के 2 लाख के हैं, कैपिटल रिजर्व 175 का है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6 लाख का है, इक्विटी शेयर 9,50,000 के। तो उधर 20, 18 ये 19 हो गया, 1 लाख का प्रीमियरी एक्सपेंस है कि नहीं, आ गया। ये अकाउंट हमेशा अपने से इक्वल हो जाएगा बराबर। अगर ये हमेशा अपने से इक्वल हो जा रहा है, समझ जाओ आप सही काम किए, अदरवाइज आप गलत काम। रूपाली लिमिटेड का अकाउंट बनाओगे, तो ही एंट्री हुई है रूपाली लिमिटेड की, है ना। पहली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन, सॉरी रूपाली लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो है ना 18 लाख। और दूसरी एंट्री क्या हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ ना ना ना, एंट्री आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रूपाली लिमिटेड टू रूपाली लिमिटेड, है ना। ये जहां इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रूपाली लिमिटेड, ठीक है। कर लीजिए यहां तक आप लोग। वाली सेवेंथ वाले में इक्विटी शेयर कैपिटल जितने भी हैं, लाइबिलिटी बची हुई है, इक्विटी शेयर, स्पेशल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ सब उठा के डेबिट कर लो, और टू इक्विटी शेयर कर लो। एंट्री की है कि नहीं की है, लिखो बेटा जरूर से तुम लोग। हो जाएगा, बता देना फटाफट, और साथ में लिखते रहना, दोबारा मैं ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। इतना समय नहीं है, नहीं तो फिर हो चुका तुम्हारा सिलेबस कम। खास तौर पर सत्यम आपको बात बताई जा रही है, ठीक है ना, तो आप समझा लेने के बाद बोलते हैं ना, वो क्लास में रहना पड़ेगा ना इसके लिए। हम अगर आराम से पढ़ाने लगेंगे ना, तुम 2 साल में भी इसको नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ संडे को तुमको बुलाया हूँ, हमारा भी मन करता है ना घूमने खेलने का, समझ रहे हो कि नहीं। और अपना एटीट्यूड चेंज कर दो ये। आगे बढ़ो भाई सब लोग। घर से एक बार सब लोग लगा के आया करो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ आप। फिर सेम काम आपको किसमें करना है, उषा लिमिटेड में। तो आ जाओगे इन दी बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड में। अब इसमें भी देखो, अगर तुमको इतना लंबा एंट्री करने से बचना है, क्या करिए, अब इसमें मैं एंट्री नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको अकाउंट बनवा दे रहा हूँ, आप अकाउंट देख के एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना।
बट एंट्री का सीरियल याद रखना, पहले एसेट रियलाइज, फिर लाइबिलिटी रियलाइज, फिर पीसी, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक करो खर्चा तो नहीं है, फिर डिफरेंस चेक करो प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं रियलाइजेशन, ठीक है। तो सीरियल आप वही लेके चलेंगे। तो यहां पर देखो आप पूरी एसेट्स उठा के डेबिट कर लो, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट इतना इजी है, बस आप अपना दिमाग लगाएं केवल। इधर अगर आप ध्यान दो क्या लिखा है, पूरा एसेट्स लिखा है। इधर केवल दो चीज लिखना है तुमको। पहली चीज क्या है आपकी, लाइबिलिटीज, और क्या लिखना है आपको, दो चीज इधर लिखनी है। आपका अकाउंट तैयार। अपने बैलेंस शीट का पूरा एसेट साइड उठा लो फटाफट। अगर आप ध्यान दें लिमिटेड में एसेट कितने की है, तो सबसे पहले आप देखोगे मशीन कितने की है, 2 लाख की। 50,000 का फर्नीचर है, 3,50,000 का फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है। इन्वेंट्री 8 लाख की है। 2,50,000 का ट्रेड रिसीवेबल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,90,000 का है। अगर आप कॉपी में पूरा तो तुरंत तुरंत तुम बना नहीं पाओगे, ऐसे आराम से कर लो, है ना। यहाँ बस केवल इधर टू लगता है तुमको पता ही, बस अगर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है एफपी लिख लो, मशीन लिख लो, फिर ऐसे कर के चलोगे जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बैठे रहो, ठीक है। के बाद देखो इधर लाइबिलिटी है, 4 लाख का डिवेंचर, 4 लाख के ट्रेड पेबल, पीसी 10,50,000 का। इधर कितना आ गया, 18,50। डिफरेंस कर लोगे, 1 लाख रुपए क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इक्विटी से होल्डर में ट्रांसफर जाएगा, यही। और 1 लाख कह रहा हूँ, 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। जिसको नोट करना है नोट कर ले। हो गया, बता देना फटाफट। जहां पर देख लेना यमिनी लिखा है, कॉपी कर दिया गया इसको, ठीक है। इसी में जहाँ ऊषा ऊषा नहीं लिखा जाएगा, ऊषा कंपनी के बुक में ऊषा का नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन पीसी दे रहा है, बाइकों। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये फिर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और ये रूपाली लिमिटेड का अकाउंट।
आगे बढ़े हम लोग। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर की जब बात आएगी, तो मैंने अभी तुमको बताया था ना, दो चीज इधर रहेगी। अगर तुमको प्रॉब्लम है, अकाउंट ध्यान रखो बना लो। जैसे रियलाइजेशन में क्या हो गया, डेबिट में पूरी एसेट जानी है, क्रेडिट में पूरी लाइबिलिटी और पीसी, जो बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके दिमाग में। जब जैसी ये बात बैठ गई ना, तो ये आपके लिए एकदम आसान हो गया। बात समझ में कि नहीं? देखो दो तरह के लोग हैं, एक आदमी बैठ गया है, लिख रहा है पूरा, छापे पड़ा छापे पड़ा छापे पड़ा है। आप क्या करिए, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको आसान बनाइए, समझ रहे कि नहीं? तो ध्यान रखो, जब रियलाइजेशन की बात करोगे तो हमेशा ध्यान रखो पूरी एसेट डेबिट, पूरी लाइबिलिटी और पीसी के डिफरेंस प्रॉफिट लॉस। खर्चा होगा, खर्चा डेबिट होगा ही रियलाइजेशन में। एक्सपेंस चेक कर लो, एक्सपेंस है तो काम खत्म हो गया। पेपर में तुम्हें एंट्री नहीं आती है, फटाफट अकाउंट देखो, फटाफट एंट्री तैयार, पूरा सीरियल जो बताएं दिमाग में रखो बस। अब यहां देखो इक्विटी होल्डर का अकाउंट बन रहा है, यहां पर दो चीज है। 10,000 रुपए का क्या हुआ था अभी, प्रॉफिट लॉस हुआ था कि नहीं? और प्रॉफिट हुआ था ना, तो ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब ध्यान रखो, जब इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाए, दो चीज इधर आएगा। तो ये क्या है, देखो भाई, पीएल में, अच्छा ऊषा में देखो क्या है, ये है लॉस। कहां का लॉस है, बैलेंस शीट का। ऐसे मत समझो, ऐसे समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज ध्यान रखो, एसेट और लाइबिलिटी देखो। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना। यहां पर अगर आप ध्यान दें, अब बैलेंस शीट में जो बच गया था, क्रेडिट बैलेंस था ना, ये कहां है, क्रेडिट है कि नहीं? 8 लाख। फिर ये दोनों रिजर्व, 10,000 रुपए का लॉस है। लॉस क्या, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट भेज दो। पीसी प्लस डेबिट बैलेंस है ये। इधर जो बची खुची लाइबिलिटी है, प्लस क्या है, रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया। एक क्वेश्चन में तुम्हारा कंफर्म नहीं होगा। अब आज जब जाना, तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू से क्या करिए, आप वेरीफाई करिए। बात समझ में आ रही नहीं आकांक्षा? ठीक है ना? फिर ये क्या है, आपका पीसी है, ये आपको पता है, ये इक्वल हो जाएगा हमेशा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, दो एंट्री होनी है इसकी। रूपाली लिमिटेड है ये, ठीक है। इधर आपको रियलाइजेशन लिखना है, इधर जिसमें पीसी पेड होगा, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर में है, सॉरी ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। कैश होता, कैश भी लिख देते, बात खत्म हो जाती। ठीक है, तो अभी की बात जो हम लोग की अभी यहीं तक है। 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिले आप।